हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है बोर्ड को लेके भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जैसा कि हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, मींस हाइड्रोकार्बन को हम मानते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन बना है हाइड्रोजन और कार्बन से। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला दिया जाए तो हाइड्रोकार्बन बनता है, और मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड माना गया है। अब हमसे पूछा जाता है क्या इसके अलावा कोई और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर हमने बताया इसके जो डेरिवेटिव हैं वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कौन कौन हैं। फिलहाल जो इसके डेरिवेटिव हैं वो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन हमारा 11th में हो गया है। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके बाद थर्ड चैप्टर जो रहेगा ऑर्गेनिक का वो रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, एंड लास्ट चैप्टर हमारा अमीन रहेगा। ये सभी डेरिवेटिव हैं। किस चीज़ के डेरिवेटिव हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन के। चलिए अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन के ऊपर। समझते हैं हेलो एल्केन क्या होता है, इसको हम क्लियर करते हैं। सुनिए, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हेलो एल्केन क्या है, आपका आंसर आएगा अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से। रिपीट कर रहा हूं, अगर हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, किसको रिप्लेस कर देते हैं? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। किसकी हेल्प से? हेलोजन की हेल्प से। तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। चलिए, अब एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, और भी हो सकता है। ये भी हमारा हेलो एल्केन ही रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं हेलो। ये जो वर्ड हेलो है ये उठाया गया है हेलोजन से, और एल्केन जो वर्ड है वो हमारा क्या है? कोई भी कार्बन का कंपाउंड या कार्बन की चेन, वो मे बी एक कार्बन की हो सकती है, दो की हो सकती है, या फिर ज़्यादा की भी हो सकती है। वो कोई भी एक कार्बन की चेन हो सकती है। चलिए इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बनता है? हेलो एल्केन। किसको? हेलोजन को और एल्केन को। अब हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हेलो को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से, और एल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। कुछ बच्चे सोचते हैं एल्काइल, नहीं, हम यहाँ पे एल्केन, क्योंकि एल्केन IUPAC के अकॉर्डिंग आता है और एल्काइल कॉमन नेम के अकॉर्डिंग आता है, ट्राइबल नेम के अकॉर्डिंग आता है। मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है, एक्स को हम पीछे क्यों लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू IUPAC हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीछे लिखा जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आगे लिखा जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है हेलो एल्केन का। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, ये हेलो एरीन क्या है। फिर हेलो एरीन की बात करते हैं। हेलो एरीन में हम बात करेंगे अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अगर हम हेलोजन लगा देते हैं, देन हम उसको क्या बोलेंगे? हेलो एरीन बोलेंगे। ये हेलो एरीन है और ये हमारा हेलो एल्कीन है, जो कि ओपन चेन या आप बोल सकते हैं एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है।
पहले हम कवर करेंगे हेलो एल्केन को, बाद में हम कवर करेंगे हेलो एरीन को। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करते हैं किस चीज़ का? हेलो एल्केन का एंड हेलो एरीन का। क्लासिफिकेशन का मतलब है बांटना, किसी चीज़ को डिवाइड करना। क्लासिफाई करते क्यों हैं? वो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। हमें क्या चाहिए, हम चीज़ों को ईजी बनाना चाहते हैं, ईजीली वे में कवर करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। कुछ 11th का पार्ट भी इसमें रहेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं सर 11th हमारी वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें 11th की यूज़ होंगी मैं सभी आपको पहले बताऊंगा एंड देन हम आगे चलेंगे। और साथ के साथ हम मैकेनिज्म ज़रूर कवर करेंगे, चाहे हमारी एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं है। हम एनसीईआरटी में गिवन मैकेनिज्म को तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके अलावा जो मैकेनिज्म गिवन नहीं है हम वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल ये सोचते हैं क्रैम करने से ऑर्गेनिक आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाई जाएगी, गारंटेड आप इसकी प्रॉब्लम कर पाएंगे, चाहे वो बोर्ड लेवल की हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की हो। चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं हम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ हेलोजन के बिहाफ पे। नंबर ऑफ हेलोजन, हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया नंबर ऑफ हेलोजन। नंबर ऑफ हेलोजन मीन्स एक लगा है, दो लगे हैं, तीन लगे हैं या फिर उससे ज़्यादा लगे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड, अब ये जो वर्ड है मोनोहेलाइड, इसका मतलब आप समझते होंगे। मोनोहेलाइड का मतलब होता है सिंगल, मीन्स एक हेलोजन हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, लाइक दिस CH3Cl, CH3CH2Cl। एक ही हेलोजन प्रेजेंट है किसमें? कंपाउंड में, तो उसको हम बोलेंगे मोनोहेलाइड। इसके बाद हम चलते हैं डाइहेलाइड। सेकंड डाइहेलाइड। अब हम बात करते हैं डाइहेलाइड। डाई मीन्स टू, यहां पे हमारे दो हेलोजन लगे हुए हो सकते हैं एक कंपाउंड में, मे बी सेम कार्बन पे भी हो सकते हैं। ये हमारे हो गए हैं डाइहेलोजन। अब हम बात करते हैं ट्राइहेलोजन। ट्राइहेलोजन, ट्राइहेलोजन मीन्स जिस कंपाउंड में 3 हेलोजन प्रेजेंट होंगे, लाइक क्लोरोफॉर्म, सुना होगा आपने, पहले एज ए एनेस्थेसिया यूज किया जाता था, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था। CHCl3, ये हमारा एग्जाम्पल है ट्राइहेलोजन का। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीहेलोजन या टेट्राहेलाइड्स। पॉली मीन्स मैनी, टेट्रा मीन्स 4। टेट्राहेलाइड्स एंड पॉलीहेलो कंपाउंड। टेट्राहेलाइड, टेट्राहेलाइड लाइक CCl4, CCl4। आगे चल के स्ट्रक्चर पे ही बात करेंगे। स्ट्रक्चर हमारी ऐसे होती नहीं है, इनका जो एंगल का डिफरेंस है वो 109.28 का रहता है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा है टेट्राहेलाइड, जिसमें सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है हेलोजन से। अब मैं आपको बता दूं, ये पर हेलोजन कंपाउंड भी बोला जाता है। पर हेलोजन मीन्स सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है, ये पर हेलोजन कंपाउंड भी बोला जाता है। काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी बार एज ए सॉल्वेंट ये यूज़ होगा, आगे चल के आपको पता लगेगा। CCl4 की काफ़ी सारी एप्लीकेशन है और ये नॉन पोलर होता है। अब ये नॉन पोलर क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि हम इस चैप्टर में डाइपोल मूवमेंट को भी कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए याद रखिए ये नॉन पोलर है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो हम बाद में बताएंगे। इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब वो क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर कैसा है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम नेचर ऑफ कार्बन की बात करते हैं। ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्सरी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी। प्राइमरी में इजीली आप बता पाएंगे कंपाउंड में वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। प्राइमरी में क्या होगा, आपको देखना होगा कि जो फंक्शन है वो किस कार्बन से जुड़ा है। ये जुड़ा है इस कार्बन से, और अब ये जो कार्बन है ये कितनी साइड से जुड़ा हुआ है कार्बन की चेन से, तो ये केवल एक साइड से जुड़ा है, दैट्स वाई 1 डिग्री। तो यहां से आपको एक समझना है, जहां पे हेलोजन जुड़ा है आपको केवल उसी कार्बन को देखना है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं वो दूर कर देता हूं। अगर हमसे पूछता है ये कंपाउंड क्या है, कुछ बच्चे बोलते हैं ये 3 डिग्री है, वो इसके अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। अरे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इस कार्बन से, क्योंकि फंक्शन इससे अटैच है। फंक्शन जिससे अटैच है वो केवल एक साइड से अटैच है, इसका मतलब इसकी डिग्री हुई 1। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, हमें उस कार्बन पे फोकस करना है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन जुड़ा हुआ है, और ये चीज़ें केवल और केवल यहाँ पे यूज़ नहीं, ये आगे एल्कोहल, फिनोल, ईथर और आगे के जो चैप्टर उन सब में ये यूज़ होने वाली हैं। चलिए 1 डिग्री के बाद चलते हैं 2 डिग्री पे। 2 डिग्री को क्लियर करते हैं। 2 डिग्री हमारा वो होगा जिसके अंदर हमारा फंक्शन जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 साइड से बॉन्डेड होगा, मींस इसकी डिग्री 2 होगी। ये 11th स्टैंडर्ड में भी आप कवर कर चुके हैं, बट जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूं। जिससे फंक्शन जुड़ा है आपको केवल और केवल वो देखना है वो कितनी साइड से बॉन्डेड है, तो ये हमारा यहाँ पे 2 साइड से बॉन्डेड है, इसीलिए ये 2 डिग्री हो गया है। अब 3 डिग्री की बात कर लेते हैं। 3 डिग्री के अंदर हमारा फंक्शन X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि ये सभी हेलोजन है। एस्टेटाइन भी है बट उसकी बात हम नहीं करते हैं। यहाँ पे फंक्शन जुड़ा है कार्बन से, और कार्बन जुड़ा हुआ है 3 साइड से, इसीलिए ये हुआ 3 डिग्री, मीन्स ये हो गया है हमारा टर्सरी। आई थिंक आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और कुछ चीज़ें और क्लियर करता हूँ। अब कभी कभार हमें कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, वो क्या करती हैं, आइसो, जैसे आपको बोला गया आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अब आइसो है और प्रोपाइल है, तो यहाँ पे 3 कार्बन की यहाँ पे मेन जो रिंग है वो लेंगे हम, तो ये होगा CH3 CH3 और यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आइसो है, याद रहे ये आइसो है। अब ये फंक्शन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब आपको दिख ही रहा होगा ये यहाँ पे 2 साइड से बॉन्डेड है, दैट्स वाई ये 2 डिग्री हो गया है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे होता है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में 4 कार्बन है, बच्चे आइसो में कंफ्यूज रहते हैं, देन कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। ये वाला पार्ट मैंने बताया आइसो रहेगा। अब 4th कार्बन आया, उसको यहाँ पे अटैच करो एंड देन Cl। अब इस कंपाउंड की डिग्री क्या है, देन इस कंपाउंड की डिग्री तो यहाँ पे डिपेंड करेगी, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो डिग्री है वो हमारी 1 डिग्री है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये तो एक साइड से अटैच है। इसी तरह से अगर आइसोपेंटाइल आया, एक कार्बन हम और आगे ऐड करेंगे और उसकी डिग्री भी 1 रहेगी। ओके, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आप बता पाएंगे, आइसो में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट आइसो में कन्फ्यूज रहते हैं, तो कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। चलो अब एक और पॉइंट है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सेक में हमेशा सेकेंडरी रहेगा, बता देंगे, मीन्स 2 डिग्री रहेगा। टर्ट के अंदर मीन्स टर्सरी से ये वर्ड उठाया गया है टर्ट। ओके,
तो इस केस में यहाँ पे कार्बन की डिग्री क्या रहेगी, 3 डिग्री रहेगी। कभी कभार बोल दिया जाता है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हमारा कंपाउंड है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। आपसे पूछ लिया जाता है कि टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड में डिग्री क्या है, देन हमें पता है 1 2 3 डिग्री। ओके, आप बता पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मैं वो भी आपको बता रहा हूं, नियो। अब जो नियो है वो एटलिस्ट 5 कार्बन का होगा, जैसे टर्ट ब्यूटाइल एटलिस्ट 4 का होगा, नियो होगा 5 का। चलिए, इसमें क्या होता है, हमारा जो कार्बन है वो चारों तरफ से कार्बन से सराउंडेड होता है। अब ये तो हाइड्रोकार्बन हुआ, हेलो एल्कीन तो नहीं हुआ। अब रिप्लेसमेंट करनी है हाइड्रोजन की। अब रिप्लेसमेंट कैसे करें, यहाँ से तो कर नहीं सकते, क्यों, हाइड्रोजन ही नहीं है। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से या फिर यहाँ से किसी एक कार्बन से हम कर सकते हैं। चलिए यहाँ से कर देते हैं, सेम है, कहीं से भी करो आप। अब नियोपेंटाइल क्लोराइड में आपसे पूछ लेते हैं डिग्री क्या है, कंपाउंड का नेम देंगे और डिग्री पूछेंगे। देन फंक्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हमें तो इसी से मतलब है, देन यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। ओके, तो आइसो में, नियो में, टर्ट में, सेक में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन था ये डिग्री के बिहाफ पे था, ये क्लियर हो गया है। चलिए, इसके बाद थर्ड हम लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन होती क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। हाइब्रिड का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। किसी भी चीज़ को अगर मिक्स करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, वो हाइब्रिड बनती है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में हाइब्रिड का क्या मतलब है। अब यहाँ पे हम लेते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स को क्या कर देते हैं, इंटरमिक्स करने के बाद जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का नंबर है 6, 1s2 2s2 2p2, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनर सेल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन के अंदर। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने उठाया और हमने उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। हम चाहते हैं मैक्सिमम हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, यहाँ पे S का 1 है, यहाँ पे P के 3 है। अब हम क्यों चाहते हैं कि वो मैक्सिमम अनपेयर्ड हो, क्यों, बॉन्ड तभी बनेगा तब अनपेयर्ड है। पेयर्ड होगा तो फिर नेक्स्ट के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, रिपल्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, इसीलिए हमें अनपेयर्ड चाहिए। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है, sp2 हो सकती है और sp हो सकती है। इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन है किसके बिहाफ पे, हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं sp3 CX, मीन्स कार्बन वो वाला हमने लिया है जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और sp3 का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड like this, CH3 C H H और X। अब ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, कैसे बता देते हैं, कुछ बच्चे भूल चुके होंगे। यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, टोटल सिग्मा काउंट कर लेते हैं। लोन पेयर यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा का मतलब हम क्या समझेंगे, sp3। तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये क्या रहेगा, sp3। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी बार ये यूज़ होता है एलाइल। एलाइल क्या होता है, काफ़ी बार ये यूज़ होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे, रिपीट कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन है, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, एलाइल। अब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3। कैसे पता लगा, यहाँ पे सभी बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, 1 2 3 4 4 सिग्मा मीन्स sp3।
तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए एलाइल। एलाइल होता है डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे फंक्शन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइल। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम कवर करते हैं sp2 को। sp2CX। अब यहां पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 रहेगी। इसके अंदर हम क्लियर करते हैं विनाइल, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और काफी बार यूज किया गया है। CH2 डबल बॉन्ड CH, और अगर इसके ऊपर हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ है, मीन्स डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन है, तो ये होगा हमारा विनाइल। ओके, याद रखेंगे डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन है, विनाइल। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, देन हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगी सिग्मा 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 3 सिग्मा 1 पाई। 3 सिग्मा 1 पाई को हम बोलते हैं sp2, क्योंकि यहाँ पे पाई का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो आप याद रखेंगे विनाइल को लेके। ओके, चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं और बेंजीन की बात कर लेते हैं, बट ये आएगा हमारा एराइल हैलाइड में। एराइल हैलाइड, यहां पे हमारा जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो भी sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। वाई, सिग्मा 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 मीन्स 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब हम समझेंगे वो sp2 है। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये भी हमारा क्या रहेगा, sp2। आई थिंक ये आपको क्लियर है। चलिए अब मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। एलाइल और विनाइल आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं जेमिनल, जिसको इन शॉर्ट हम जेम बोलते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी हैं। जेमिनल इन शॉर्ट जेम बोलते हैं ना, जैसे ट्रैफिक लगता है तो उसको जेम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखा गया अगर सेम कार्बन के ऊपर अगर सेम 2 फंक्शन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे जेम। ओके, फिर हम चलते हैं विसिनल। विसिनल में क्या होगा, 2 हेलोजन होंगे और वो नेबरिंग कार्बन के ऊपर जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे हेलोजन जुड़े हुए हैं वो नेबरिंग कार्बन पे हैं, तो नेबरिंग कार्बन पे हैं तो विसिनल होगा, और अगर सेम कार्बन पे है तो जेमिनल होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके आगे मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये सभी चीज़ें लगभग सभी चैप्टर के लिए कॉमन है, सब में ये काम आने वाली हैं। अब बेंजीन से अगर नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलेंगे, बेंजाइल। और बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन है तो ये बेंजिल। ओके, अगर बात करते हैं बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन के ऊपर 3 हेलोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे बेंजो। ओके, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। तो ये कुछ कंपाउंड हैं जो आपको जरूरी है, आपको पता होने चाहिए। अगर इनकी नॉलेज है तो आप इजीली चीज़ों को कवर कर पाएंगे, अदरवाइज आपको काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। ओके, थैंक यू।